हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था राजपूत काल के बारे में। चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सल्तनत काल, जो हमारे सिलेबस में पूछा जा गया है। आइए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं तथा जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अमीर हसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी तथा यह गौरी का गुलाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? ऑप्शन ए 1206, ऑप्शन बी 1212, ऑप्शन बी सी 1208, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून 1206 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक किया था तथा इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी और इसने कुतुब मीनार की नींव डाली। याद रखिएगा कि इसने सिर्फ एक मंजिल बनवाया था कुतुब मीनार को, तथा इसको पूरा करने में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया था तथा फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे यह 5 मंजिल की हो गई तथा इसकी ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए ऐबक ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए इसके बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी तथा ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी तथा इसे लाहौर में दफनाया गया तथा ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देख ले हैं। अगला क्वेश्चन है, आराम शाह की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह ऐबक का गुलाम था व दामाद भी था। यह ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। तो ध्यान रखिएगा, आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की थी तथा सल्तनत काल में सबसे कम समय शासनकाल करने वाला आराम शाह था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था?
अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिरोज तुगलक। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। इसने चांदी का सिक्का शुरू किया था जिसे टका कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? यह 712 ईस्वी में लगाया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोधी को सैयद वंश के किस शासक ने खाने खाना का की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी खिज्र खां, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी फिरोज। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह ने। आइए बहलोल लोधी के बारे में जानते हैं। बहलोल लोधी यह लोधी वंश का संस्थापक था तथा इसका शासन 1451 से 1489 तक चला। यह प्रथम अफगान वंश का था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी खिलजी ने। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। तथा इसने दीन ए इतिहाक, यह जो है रोजगार विभाग था, तथा दीन ए खेवंत यह दान विभाग था। दाऊ उल सफ़ा चलता फिरता दाऊद उल सफ़ा की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर ए कौहीक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। तथा अमीर ए कौही का अर्थ है कृषि विभाग। उस समय यह कृषि विभाग को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। आइए जानते हैं इसके दरबार में कितने गुलाम थे। इसके दरबार में 1,80,000 गुलाम थे, जो गुलामों की देख रेख के लिए एक विभाग स्थापित किया था, दीवाने बंदगान। इसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक चला। यह दिल्ली सल्तनत का अकबर था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ऑप्शन ए दास वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश, ऑप्शन ई सैयद वंश। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है तुगलक वंश। आइए अब एक एक करके शासनकाल देखते हैं तथा संस्थापक। दास वंश या इसे गुलाम वंश भी कहा जाता था। इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 तक चला, 84 वर्ष, तथा इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए खिलजी वंश के बारे में जानते हैं। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक चला, जो 30 वर्षों तक। इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। चलिए अगला देख लेते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का 1320 से 1414 ईस्वी तक 94 वर्षों तक शासनकाल चला, तथा इसका संस्थापक गयासुद्दीन
ग्यासुद्दीन था। चलिए अगला देख लेते हैं लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक 75 वर्षों तक बहलोल, और इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। चलिए सैयद वंश के बारे में जानते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451 तक, यह 37 वर्षों तक चला। इसका संस्थापक खिज्र खां था। तो इसमें तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया था, 94 वर्षों तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह एक अयोग्य शासक होने की वजह से इसे हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया गया तथा यह सल्तनत काल की एकमात्र महिला शासक बनी तथा रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। शादी के बाद यह फिर गद्दी पर बैठने की कोशिश की लेकिन असफल रहीं तथा रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी शान को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए दीने इलाही, ऑप्शन बी कैसरे हिंद, ऑप्शन सी तूतिए हिंद, ऑप्शन डी जिले इलाही। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिले इलाही। यह राज्य गद्दी पर ग्यासुद्दीन के नाम से बैठा तथा इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसने 1266 ईस्वी से 1280 तक शासन किया। अब आइए जानते हैं कि दीने इलाही किसे कहा जाता था। दीने इलाही अकबर को कहा जाता था, कैसरे हिंद गांधी जी को, और तूतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन ने, ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बलबन ने। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह स्वयं को ईरान के अपस स्थल का वंशज कहता था। इसने सिजरा एवं पैलोस प्रथा की शुरुआत की थी। रक्त और लौह की मिति अपनाई थी तथा इसने दीवाने आर्मी विभाग की स्थापना की थी जो सैन्य विभाग से संबंधित था। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। यह खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया। इसने बाजार प्रणाली लागू की थी तथा साहने मंडी। तो ये थे आज के हमारे सल्तनत काल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आने वाली परीक्षा में की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें
जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।